आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 7/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष में कितनी हुई, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज आएगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया है फिर कमी दिया गया है। 10% की वृद्धि होती है, यानी कि वृद्धि दिया गया। ठीक है, 10% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले सोल्व करेंगे ये 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तब आपको क्वेश्चन में दिया गया एक कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। क्वेश्चन में दिया गया अगर कस्बे की जनसंख्या 10 रहा होगा तो इस 10 का 10% वृद्धि हो रहा है, तो इस 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा। 1 की वृद्धि हमेशा ऊपर का संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 10 का 10%, जब 10% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/10 आएगा। 10 से 10 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 10 का 10% वृद्धि हो रहा। तो इस 10 का 10% कितना निकल कर 1 निकल कर 1 की वृद्धि। तो जैसे ही 10 में 1 जोड़ेंगे अब कस्बे की जनसंख्या कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, अगर वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या जोड़ देंगे, अगर कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या घटा देंगे। इस क्वेश्चन में क्या देगा था, वृद्धि दिया गया था, तो 10 में 1 जोड़ेंगे, अब कस्बे की जनसंख्या 11 हो जाएगा। अगर शुरुआत में अगर वर्तमान जनसंख्या 10 रहा होगा तो अगले वर्ष जनसंख्या कितना निकल के आ रहा है, अगले वर्ष जनसंख्या 11 निकल के आ रहा है। बट अगर क्वेश्चन में दिया गया है यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, क्वेश्चन में दिया गया है इस डाटा के अनुसार तो गांव की वर्तमान जनसंख्या 10 है, बट 10 नहीं है 20,000 है। इस 10 से 20,000 कितना होने जाता है, ये अपने आप से 10 दूना 20, 1 2 3 3 0 2000 गुना जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो अगले वर्ष में कितनी होगी, यानी कि अगले वर्ष जनसंख्या कितनी होगी क्वेश्चन कह रहा है। तो अगले वर्ष जनसंख्या 11 ना होकर अपने आप से इसी 2000 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 11 दूना 22, आपका 22,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 22,000 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, अगले वर्ष में यहाँ कितनी होगी, यानी कि अगले वर्ष जनसंख्या आपका 22,000 हो जाएगा। ठीक है, आपका 12 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हुई, 5 सदस्यों का एक परिवार अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहता था तो उनकी चीनी खपत में कितने % कमी आई। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 8/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज रहेगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया। 10% की वृद्धि हुई, यानी कि वृद्धि दिया गया। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हुई, क्वेश्चन कह रहा अगर चीनी का मूल्य अगर 10 रुपया रहा होगा तो इस 10 का 10% वृद्धि हो रहा है। तो इस 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा। 1 की वृद्धि, तो जैसे ही 10 में 1 जोड़ेंगे अब चीनी का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 11 रुपया हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया है 5 सदस्यों का एक परिवार अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहता था तो उनकी चीनी खपत में कितने % कमी आई, क्वेश्चन कर रहा है। यानी कि 11 से फिर से 10 पे आने के लिए क्वेश्चन कर रहा है। पहले जितना खपत हो रहा था उतने खपत करने के लिए 11 से, जब 11 से 10 पे आएंगे तो 11 पर 1 की कमी करना पड़ेगा तभी जाके 10 पे आएंगे। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 कर सकते हैं या फिर 1/11 ये डायरेक्ट होता है आपका 9 से ही 1/11%। मैं लिखवा दिया हूँ परसेंटेज के पैटर्न में, आप जाके देख सकते हैं कि 1/11 डायरेक्ट होता है आपका 9 से ही 1/11%। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा 9 से ही 1/11।
11% हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।